चलो भाई, तो वो वक्त आ ही गया जब तुम फाइनली अपने एग्जाम्स देने वाले हो। तो क्या हाल है भाई नादान परिंदों? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम्स तो परसों ही है सर, अब कुछ बचा है नहीं। सब कुछ रिवाइज हो गया, अच्छी तरह से हो गया, फटाफट से समझ लेते हैं बिफोर एग्जाम क्या करना है, ड्यूरिंग द एग्जाम क्या करना है और आफ्टर एग्जाम क्या करना है। और जो बच्चा इस चीज को पढ़ के आया है ना, बहुत बड़ा नालायक। खैर, इस बारे में बात जरूर करेंगे। एग्जाम आंसर शीट को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार फटाफट से समझ लेना, तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तुरंत कंप्लीट करते हैं। जिसको टाइम खराब लग रहा है, स्लो लग रहा हूं, तुरंत 1.5x करो, 2x करो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा सर देखो, अच्छा बिफोर गोइंग अहेड जरूर ध्यान रख लेना भाई, लाइक टारगेट हमारा 101 है इस वीडियो का, तुम अचीव करवा ही देना है ना। सब्सक्राइब जरूर कर देना, तुम्हारा चैनल है, तुम्ही को आगे लेके जाना है, अपने सीए बडीज के साथ शेयर करना और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें समझाऊंगा जो तुम लोगों को अभी तक शायद हो सकता है पता ना हो। अच्छा सर चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखो, बिफोर एग्जाम्स पहली बात तो ध्यान रखना कि तुमको 1 डे बिफोर एग्जाम मतलब 14 तारीख को ही रात को तुम्हारा अपना बैग पैक हो जाना चाहिए। बैग में क्या क्या चीजें आनी है, क्या क्या चीजें नहीं आनी है, उस बारे में एक बार मैं चर्चा कर लेता हूं फटाफट से। देखो, तुम लोगों ने जो भी बॉल पेन अभी तक यूज किया है उसका 3 बॉल पेन तुम लोग मंगवा के रख लेना, अपने बड़े भाई बहन जो भी घर में है उनको बोलना वो बॉल पेन ला के देंगे। पेन चेंज नहीं करना है अभी, द रीजन में स्पीड आ चुकी है, उसी पेन में अब स्पीड आ चुकी है। मैं अगर आईपैड में पढ़ाता हूँ और ये पेन यूज करता हूँ, अगर मैं ब्लैक बोर्ड में पढ़ाने लगा और मार्कर यूज करने लगा, मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो 3 बॉल पेन एटलीस्ट मंगा के रखना है ना, स्केल मंगवा के रखना, पेंसिल मंगवा के रखना। पेंसिल वो एचबी वाली पेंसिल, उसमें ब्रांड का चक्कर नहीं है, वो बस एक कैटेगरी है। एचबी बॉल पेंसिल ड्राइंग्स के लिए यूज होती है जनरली, तो वो एचबी वाली पेंसिल यूज करना अपने एमसीक्यू को मार्क करने के लिए। रबर मंगवा के रखना, 2 पेंसिल, एटलीस्ट 2 पेंसिल जरूर मंगवा के रखना। कटर, 2 कैलकुलेटर लेके जाना है दादा। कॉमेडी लगता है कई दफा। देखो मैंने ना, मैं भी सीए फाउंडेशन जब देने गया था ना, तो मैंने देखा यार एक कैलकुलेटर लेके आया हूं, कई लोग 2 कैलकुलेटर लेके आए। ओहो, उनको देख के डर लगने लगा, बाप रे कितना पढ़ने वाला बच्चा है, 100 में 20% ही पास है, यही जगह खा जाएगा ऐसा लग रहा है उसको देख के। गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सा कॉमेडी लगता है, बट स्टिल 2 कैलकुलेटर लेके जाना, थोड़ा क्यूरियस हो जाना, मशीन है अल्टीमेटली, क्या पता खराब हो जाए, ठोका पाटी में गिर जाए, वहां तुम्हारी कोई मदद करने नहीं वाला है ना। डेयरी मिल्क शॉर्ट्स लेके जाना, ये मैं लेके जाया करता था, इसलिए तुमको भी रेकमेंड कर रहा हूँ। मेरे जो वो होता ना, वो अपना पर्स, क्या कहते हैं उसको, पाउच, जिसमें मैं सारी चीजें रखता था, तो उसमें मैं डेरी मिल्क शॉर्ट्स को ना खोल के रख लिया करता था, या पैकेट को रखा करता था। रीजन बिंग, एग्जाम के टाइम पे जितना ज्यादा पानी पियोगे और जितना ज्यादा मीठी चीज मतलब स्वीट्स खाओगे ना, ब्रेन ज्यादा जल्दी काम करता है, एनर्जी मेंटेन रहती है और ना बॉडी हाइड्रेटेड रखता है इन चीजों को, और थोड़ा मूड रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ पे फंसा ना मैं, कहीं अगर फंस गया, अरे यार ये क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, कोई बताने बताने वाला है नहीं अगल बगल, एक शॉर्ट्स निकाला, मूड ठीक किया, वापस से लग गए पीछे काम में। समझ में आया? डेरी मिल्क वगैरह मुझे नहीं पसंद, बट स्टिल शॉर्ट्स में खा लेता था, है ना। ग्लूकोज पाउडर भी मैं लेके जाया करता था अपनी गाड़ी की डिक्की में, क्योंकि थोड़ा बहुत ले लेने से बेटर। इतनी धूप का टाइम है, जून में सीपीटी दिया था मैंने भी, तो बहुत धूप का टाइम होता है, तो थोड़ा ना तुम लोगों को हाइड्रेटेड रखना है अपनी बॉडी को, ग्लूकोज पाउडर भी मैं लेके जाया करता था। थोड़ा सीरियस हो जाओ, ये सब मजाक मस्ती का वक्त नहीं है कि ये सब सर क्या क्या लेके जाने बोल रहे हो, है ना। वाटर बोतल अपने खुद के लेके जाना, उसके अंदर तुमको अपना नींबू पानी मिलाना है मिला लो, उसके अंदर स्प्राइट मिलाना है मिला लो, तुमको जो जमता है तुम कर लेना। वाटर बोतल अपना लेके जाना, हालांकि एग्जाम सेंटर में भी तुमको पानी जरूर मिलेगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला 2 पेजेस तुमको एडमिट कार्ड का लेके जाना है, 2 कॉपीज और सॉफ्ट कॉपी को फोन में रखना, 2 कॉपी निकाल के रख लो, अभी से निकलवा लो भैया दीदी लोग को बोल के, जहां पे तुम लोग अपना ये सारी चीज रख रहे हो वहीं पे डाल दो। क्या तुम लोग को वो लेके जाना है, वो पुट्ठा जो होता है वो अपना जिसके ऊपर लिख के रखते हैं, लेके जाना चाहो तो ले जा सकते हो। द रीजन बिंग, एमसीक्यू के वक्त पे ना एक ही पेज होता है, तो नीचे तुम लोग के डेस्क में अगर डेस्क खराब है, उबड़ खाबड़ है, गेटिंग माय पॉइंट, बीच में लाइन वगैरह है, तो वहां पे ना तुम अगर लिखने जाओगे एमसीक्यू में, जब तुम ऐसे गोला करने जाओगे और नीचे अगर लाइन है, बेंच के बीच में गैप है, वो तुम्हारा पेन हो सकता है अंदर घुस जाए। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा भी हुआ है, मजाक नहीं है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, ऐसा भी हुआ है। और एग्जामिनर तुमको वो दूसरा एमसीक्यू का बुकलेट नहीं देगा, फंस जाओगे और परेशान अलग हो जाओगे, जितना आता है सब उठ जाएगा, है ना। तो वो जो स्लेट होती है ना जिसके ऊपर लिख के रखते हैं, एमसीक्यू के एग्जाम में तो जरूर लेके जाना, इसके अलावा बाकी एग्जाम्स में लेके जाना नहीं जाना तुम्हारी चॉइस है, काउंसिल लॉ में नीड उतनी नहीं है। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 पेजेस को ही तुमको प्रिंट आउट करना है, आखिरी का तीसरा पेज की जरूरत नहीं है। 2 कॉपीज एटलीस्ट रखना और सॉफ्ट कॉपी को फोन में रखना। भगवान ना करे भाई अगर दोनों कॉपी खराब हो जाए, फट जाए, कुछ बात हो जाए, स्टेट ऑफ माइंड बहुत खराब हो जाता है, एग्जाम में फोकस नहीं हो पाता है। मेरी बात ध्यान में रखना, एडमिट कार्ड संभाल के रखना, फोन में तुरंत रखना, कि अगर घूम भी गया रास्ते में जाते जाते जहां प्रिंट आउट की शॉप मिली भाई उसको व्हाट्सएप किया, उससे पेपर लिया और तुरंत अपना आगे बढ़े। टाइम खराब नहीं करना है, दिमाग खराब नहीं करना है। अच्छा सर समझ में आ गया, आगे चलते हैं। देखो, कैलकुलेट टाइम इन रिवर्स ऑर्डर,
जैसे मैं क्या करता था, 2 बजे एग्जाम में, जाहिर सी बात है 1:30 बजे पहुंचना है, 1:30 बजे एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिल जाएगी, तो मैं सोचता था कि 1:20 तक एग्जाम हॉल में पहुंच जाऊं तो बेटर है। 20 मिनट का ट्रेवल, 5 मिनट का मार्जिन, हो गया 25 मिनट। उसके बाद मेरा खाना पीना, नाश्ता खाना और वो सारी चीजें अलग। तो थोड़ा ना रिवर्स कैलकुलेशन कर लो कि तुम्हारा एग्जाम हॉल कितना दूर है और उस हिसाब से अपने सेंटर पे पहुंचो। बहुत पहले नहीं पहुंचना है और लेट पहुंचने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने तुम लोग को बताया था भाई कि तुम लोग जाके एक बार एग्जाम हॉल विजिट कर लो। जब एडमिट कार्ड आया था मैंने वीडियो डाला था कि एग्जाम हॉल अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके एक बार विजिट कर लो। द रीजन बिंग कि पहला पहला एटमोस्फेयर है ना, थोड़ा ब्रेन वहां पे जाके देख के आ जाएगा ना तो ज्यादा बेहतर होता है। तुमको लगता है कि अरे यहाँ तो मैं आया हुआ हूँ। और जो बाहर से आए हुए हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनको भी एक बार जाके विजिट कर लेना चाहिए तुम्हारा एग्जाम हॉल एक दिन पहले, या मतलब एडमिट कार्ड से एग्जाम की डेट तक के भी कभी भी जाके एक बार विजिट कर लेना चाहिए था। अभी तक नहीं किया, कोई बात नहीं, इस दिन थोड़ा पहले निकल जाना, अपने टाइम पे स्ट्रिक्ट रहना। लीव योर स्टडीज ऑन टाइम। हुआ नहीं हुआ भगवान भरोसे देखा जाएगा। अपने टाइम पे छोड़ देना पढ़ाई को, जबरदस्ती जाए जा रहे हो, जाए जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, नहीं चलेगा, है ना। अच्छा सर आगे चलते हैं। देखो उसके बाद मैंने बताया एग्जाम हॉल देखा होगा कि नहीं, ये मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया। लाइट लंच लेके जाना, लंच खाओगे ही नहीं। कुछ लोग होते हैं, मेरा एक फ्रेंड था सीए फाइनल में मेरे साथ जाया करता था, अपनी कार लेके आता था, मैं हॉस्टल में रहता था, मैं साथ में बैठता था, हम दोनों जाते थे। मैं कुछ ना कुछ खा के आया करता था और वो खाए बिना आया करता था। 5 बजे निकलते ही इतना सारा डोचता था वो कि भाई जाते ही नींद आ जाए और एकदम सो जाओ। समझ में आ रही है? तो ऐसी गलती मत करना कि तुम ना दाल सैलेड और एक रोटी, जनरली मैं यही लिया करता था कि दाल ले लिया, रोटी ले लिया, थोड़ा सा सैलेड ले लिया, लाइट लंच करना है, राइस बिल्कुल भी नहीं खाना है, ऐसी चीज नहीं खाना जो अड़ंगा है। मतलब समोसे, गुपचुप, चाट, दही वड़ा आके खा रहे हो, अरे भाई बाद में एग्जाम हॉल तक रुक जाओ। अभी तुमको अपनी तबियत, अपना हेल्थ का ध्यान ज्यादा रखना है। द रीजन में खराब हुआ ना, तुमको तुम्हारा अभी एक एक मिनट बहुत कीमती है मेरे भाई, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना है। समझ में आई मेरी बात? तो ये जरूर करके जाना, लाइट लंच करना लेकिन लंच जरूर करना। अच्छा सर नहीं जमता फ्रूट्स खाना, लेकिन कुछ ना कुछ खा के जाना, बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी, है ना। कंफर्टेबल ड्रेस पहनना, ऊपर ड्रेस मत पहनना कि जीन्स टाइट हो रही है। गर्ल्स के लिए ना टॉप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जा रहा है ना। और क्या कहते हैं, तुम लोग अपना सैंडल वैंडल जो है वो ठीक ठाक पहनना, शूज पहन लेना बॉयज तुम लोग। थोड़ा कंफर्टेबल ड्रेस पहनना जिसपे एकदम रिलैक्स हो, बेल्ट बेल्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई वहां तुमको देखने नहीं आ रहा। तुम अपना एग्जाम देखने जा रहे हो भैया, एग्जाम देके ही आना है ना। लास्ट चीज ध्यान में रखना ये चीज कि तुम अगर अगर दूर हो अपने घर से तो पापा मम्मी को फोन करना, उनका आशीर्वाद देना। भगवान को तो तुम दुआएं दोगे ही कि हे भगवान बहुत सारी मेहनत की है, पास करवा देना। उसके बाद माँ बाप से भी जरूर बात कर लेना, अपने भाई बहन या जो भी तुमको पॉजिटिव करता है उस इंसान को एक बार फोन जरूर कर लेना, उससे एक बार बात कर लेना, अपनी हिम्मत बांधे रखना। एग्जाम का टाइम में एग्जाम स्ट्रेसफुल होता है, एग्जाम डर लगाता है। सीए बनने के बाद मैंने हमेशा कहा है तुमको जॉब इंटरव्यू से पहले डर लगेगा, जेन्युइन है, रीजनेबल है, नेचुरल है। वैसे ही एग्जाम से भी डर लगना नेचुरल है। एग्जाम में पापा मम्मी का आशीर्वाद जरूर लेके जाना और उसके बाद अपना एग्जाम फोड़ के आना। अच्छा सर समझ में आ गया। ड्यूरिंग द एग्जाम ध्यान रखना कि 1:30 बजे एंटर करना अलाउड हो जाता है, 1:30 बजे एंटर कर जाना। 1:35 को क्लासरूम में सामान रख देना और उठ के चले जाना वॉशरूम। मैं हमेशा जाया करता था, थोड़ा रिलैक्स हो जाना है भैया, बाद में टेंशन नहीं चाहिए, बीपी ऊपर नीचे नहीं चाहिए, एकदम पूरा प्रेशर आ जा रहा है मेरे को, आई नीड टू यूज वॉशरूम, वो सब नहीं चाहिए, है ना। तो पहले ही वॉशरूम बढ़िया से जाके आ जाना, 1:40 को बैठ जाना और क्लोज योर आई, शांति से बैठ जाना और अपनी आंखें बंद कर लेना, डेस्क में नीचे कर लेना, थोड़ा ऐसे रिलैक्स होके बैठ जाना, है ना। चेहरे पे एक स्माइल रखना कि जो होगा देखा जाएगा, यार मेहनत कर ली है, बहुत हो गया, भगवान ने चाहा तो जरूर सीए बनेंगे, इसी अटेम्प्ट में ये फोड़ के दिखाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा आराम से, तुमको ना एटमोस्फेयर को देख के डर लगेगा, ओहो कैसे बच्चे एकदम पूरा बैठे हैं, सिंसियर एनवायरनमेंट, तो होता है, नेचुरल है, कोई बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। अपनी आंखें बंद करना और बढ़िया तरीके से बैठ जाना, इसके बाद और कुछ नहीं है, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है सर समझ में आ गया। उसके बाद देखो पहला 15 मिनट गेम चेंजर होता है, ये मैंने तुमको ऑलरेडी समझा दिया है, पूरा स्पेसिफिकली 15 मिनट का वीडियो है कि 100 मार्क्स का पेपर कैसे अटेंड होगा, ये उसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है। साथ ही मैंने ये भी बताया कि भैया 3 घंटा क्वेश्चन नंबर 3 लॉ में छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है? लेंथ कवर करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें उस पर बताई हुई है, अगर नहीं देखा आई पे लगा दूंगा, जाके एक बार चेक कर लेना वीडियो के बाद, है ना। उसके बाद देखो मेंटेन स्पीड फ्रॉम स्टार्टिंग से ही मेंटेन करना स्पीड को, थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखना, जबरदस्ती का भैया ऐसा लिख रहे हो कि समझ ही नहीं आ रहा। कहीं देखो हैंड राइटिंग हम नहीं सुधार सकते, मैं इस चीज को समझता हूँ कि हैंड राइटिंग तुम लोग बहुत पहले से लिखते हो, हैंड राइटिंग सुधारी नहीं जा सकती, बट स्टिल थोड़ा गैप देके, थोड़ा प्रेजेंटेबल बना के, थोड़ी चीजों को ऐसा लिखना कि प्रेजेंटेबल हो जाए, है ना। उसके बाद देखो यूज वॉशरूम इफ नीडेड,
अगर जरूरत पड़े तो वॉशरूम चले जाना, पहला 1 घंटा जनरली अलाउ नहीं करते हैं, 1 घंटे बाद जा सकते हो, 1 घंटे बाद चले ही जाना, है ना। ऐसा नहीं कि भैया एकदम पूरा टाइट प्रेशर पे बैठे हो और हमको नहीं जाना, हमारा टाइम खराब होगा, वो एटीट्यूड मत यूज करना। वॉशरूम जाके आना ना थोड़ा मूड रिफ्रेश कर देता है, थोड़ा एनवायरमेंट देखते हैं, अरे बाप रे ऐसा क्लास में ये एकदम माहौल है, मेरा तो बढ़िया चल रहा है, समझ रहे हो, थोड़ा पॉजिटिविटी भी आती है। और कई दफा वॉशरूम में तुम्हारा फ्रेंड वगैरह इत्तेफाक से मिल गया तो तुम्हारा कुछ काम आसान भी हो सकता है, बाकी तुम समझदार हो। खैर, अच्छा उस बारे में, चीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जो बेटा थंबनेल पढ़ के आया उसको तो यहीं पे यही मुद्दा चाहिए था, चीटिंग का क्या चक्कर है सर। चीटिंग में देखो, मैं तुमको बताता हूँ, ज्यादा चीटिंग वीटिंग के पीछे दिमाग मत लगाओ, क्योंकि अगर पकड़ा गए ना तो भैया बहुत लंबे लंबे तरीके से जा सकते हो, है ना। रस्टिकेट कर देंगे, इंस्टीट्यूट तुमको सस्पेंड कर सकता है 2-3 अटेम्प्ट तक का। चीट वीट का तो बिल्कुल प्लान नहीं करना। हाँ, अगल बगल थोड़ा बहुत अगर हेल्प ले रहे हो और वो इन्विजिलेटर नहीं देख रहा है, वो सारी चीजें तुम अपने लेवल पे समझो, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि चीटिंग करोगे, पकड़ा गए, इन्विजिलेटर स्ट्रिक्ट निकला, फंस जाओगे भैया, बहुत गंदे तरीके से फंस जाओगे। एक बार तो ऐसा हुआ था, मेरा फ्रेंड एक वॉशरूम में गया, वहां पे स्कूल का टीचर मिल गया, उसको लगा कि ये तो स्टूडेंट है ना, और उसने टीचर को बोला अरे इसका लिखा है क्या, उसका लिखा है क्या, फंस गया। रीडिंग में पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हारे पूरा लक पे डिपेंडेंट है, मेरा रिकमेंडेशन ना की तरफ है। दिमाग मत लगाओ, अपनी मेहनत की हो, 2-4 नंबर के चक्कर में कुछ होना जाना नहीं है। हालांकि यहाँ पास होने के चांसेस होते हैं, बट स्टिल तुम्हारा रिस्क, मैं कुछ रिकमेंड नहीं करता, है ना। प्रॉपर 2-3 मिनट टाइम लो अपना शीट को भरने के लिए। कौन सा शीट सर, आंसर शीट को भरने के लिए, एक बार मैं तुमको समझा देता हूँ कौन सा आंसर शीट होता है, एक बार देख लेता हूँ, है ना। और टिक अटेंडेड आंसर्स एट लास्ट प्लस एडिशनल शीट यूज। देखो मैं तुमको समझाता हूँ, इस प्रकार का तुम्हारा आंसर शीट होगा। यहाँ पे तुमको अपना रोल नंबर वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पे जो है ना तो वो बारकोड आएगा, वो बारकोड चिपका दिया जाएगा। यहाँ पे तुमको अपना बॉक्स के अंदर सिग्नेचर करना है, यहाँ पे तुमको अपना रोल नंबर पेन से लिखना है, और यहाँ पेंसिल से चाहो तो अंडरलाइन कर लो। यहाँ पे इन्विजिलेटर आके अपना सिग्नेचर करेगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन में सीए फाउंडेशन लिख देना। ग्रुप नंबर में कुछ नहीं लिखना है, पेपर नंबर में 2, 3, 4 जो भी रहेगा वो लिख देना। सब्जेक्ट में पूरा सब्जेक्ट लिखना, लॉ नहीं लिखना, बिजनेस लॉ लिखना, है ना। ऐसे सब्जेक्ट का पूरा नाम लिखना, एडमिट कार्ड से देख लेना, पूरा नाम नहीं पता तो, है ना गधे, है ना। नंबर ऑफ आंसर बुक प्लस ये मेन, प्लस तुमने कितनी एडिशनल शीट्स ली है यहाँ पे वो लिख देना। ये आईसीआई यूज करेगा उसके लिए है। यहाँ पे एग्जाम खत्म होने के बाद मार्किंग कर देना कि तुमने 1, 2, 3 नहीं बनाया, 4, 5, 6 ऐसा मार्किंग कर देना। यहाँ पे इसको ऐसा हाइफन कर देना, ए बी सी डी जो भी बनाया उसको कर देना, है ना। बस बात खत्म। यहाँ पे बाकी तुमको और कुछ फिलअप नहीं करना है। कैसे फिलअप होगा मैंने तुमको समझा दिया है, इसी को फॉलो करना है। बुकलेट ये देखो, यहाँ पे पूरा पीछे इंस्ट्रक्शन है। पहला पेपर में टाइम पास करने के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, या तो अभी पॉज करके पढ़ लो, है ना। उसके बाद देखो, ये तुम्हारा ओएमआर शीट होता है इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का, सॉरी इकोनॉमिक्स और अपना हो गया मैथ्स का। तो यहाँ पे तुमको आंसर बॉल पेन से करना है, एचबी बॉल पेन, है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर का बुकलेट XYZ ABC बुकलेट के ऊपर लिखा होता है, वो तुमको यहाँ पेन से लिखना है, यहाँ मार्किंग करनी है। रोल नंबर यहाँ पेन से लिखना है, यहाँ मार्किंग करनी है। ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना है, ये तुमको पता है। आंसर शीट का यहाँ पे मेंशन किया जाता है तुम्हारा वो शीट नंबर वगैरह कुछ है ना। मीडियम इंग्लिश हिंदी यहाँ पे लिख देना, यहाँ मार्किंग कर देना। क्वेश्चन पेपर का बुकलेट नंबर, यहाँ बुकलेट नंबर लिख देना, यहाँ मार्किंग कर देना, बस हो गया। इस पे गलती नहीं करना ताऊ, इस पे गलती मत करना, क्योंकि व्हाइटनर वगैरह लगाओगे कौन टेंशन वाले, मशीन रीड कर रहा है नहीं कर रहा है, एग्जामिनर दूसरा शीट दे रहा है नहीं दे रहा है, तो 2 मिनट इत्मीनान से भैया, तुमको पहले इसीलिए दिखाया जा रहा है कि तुमको पहली दफा देख के नया नया ना लगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो तुमको यहाँ पे मेंटेन करना है और अच्छे से मार्किंग कर देना, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना, वो इन्विजिलेटर दादा यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेगा, ये सब आईसीआई के लिए छोड़ देना। समझ में आ गया सर। आफ्टर एग्जाम्स फटाफट से देख लो मैं क्या कहता हूं कि आफ्टर एग्जाम्स ना इस बात का ध्यान रखना कि पहला तो ये कि डिस्कस मत करना। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, डिस्कस करने पे बिलीव करते हैं, नहीं करने पे बिलीव करते हैं, चेक करने पे बिलीव करते हैं, चेक करने पे नहीं बिलीव करते हैं। तो दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स का अपना नजरिया है। तुम लोग को मैं बोलूंगा कि तुम लोग को पेपर खतरनाक लग रहा है ना, तो डिस्कस मत करना। द रीजन बीइंग कि अगर पता चल गया ना कि फेल हो रहे हो, तो पहला पेपर तो इत्तेफाक से तुमने बिगाड़ के आ गया, दूसरा पेपर में तुम अपने आप फेल हो जाओगे। जब सीए फाइनल का आईडीटी का एग्जाम था, इन अपना क्या कहते हैं जीएसटी तुम्हारे टाइम पे अभी होगा, तो आईडीटी का जब एग्जाम था ना, मैं सच बता रहा हूँ, एग्जाम के बाहर निकल के भयंकर रोया मैं, बहुत 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 ही रोया मैं। जाके समोसा चाय खाया, आखिरी एग्जाम था, तो उसके बाद समोसा चाय खाते हुए भी आंखों में आंसू निकल रहे हैं। द रीजन बिंग लगा कि फेल हो जाऊंगा। और जब एग्जाम का रिजल्ट आया 65 नंबर आए थे मेरे, उसमें एग्जाम्शन था। बात समझ आ रही है। तो पता नहीं क्या लिख के आए हो, कितने नंबर आएंगे, क्या सही क्या गलत, सस्पेंस पे छोड़ दो, दिमाग नहीं लगाना है ना। कुछ डिस्कस करना है तो तुम्हारा कॉल, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। पेपर खराब हो गया तो डिस्कस मत करना। हैव सम स्नैक्स व्हाइल रिटर्निंग होम या रीचिंग होम। रास्ते में आते आते कुछ लाइट थोड़ा बहुत खा लेना, ज्यादा अड़ंगा के पीछे मत दिमाग लगाना। द रीजन बीइंग तबियत खराब हुई,
भैया लूज मोशन हुआ, कुछ भी हुआ, तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। ये 8-10 दिन खुद को संभालने का समय है, ठीक है। टेक सम रेस्ट अप टू 8 बजे तक, 8 बजे तक टाइम पास करो, 8 बजे तक भैया चिल चाल करो, अपना रेस्ट वगैरह कर सको करो। स्टार्ट स्टडिंग, 3.5 घंटे की पढ़ाई चाहिए जिस दिन एग्जाम है उस दिन के लिए। समझ में आया? इससे ज्यादा अपन और आज डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट नादान परिंदो। चलो बढ़िया फोड़ के आना है भाई इस बार। मिलते हैं किसी और वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।